हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं लगाने जा रहा हूं कुछ अपनी सर्दियों के लिए सब्जियां, यानी कि विंटर की बुआई का अब वक्त हो गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस मौसम में अक्टूबर के महीने में हम कौन कौन सी सर्दियों की सब्जियां बो सकते हैं, या अगर आपके पास अगर पौध है तो उसकी पौध भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी सब्जियां हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास पहले कुछ पुराने गमले हैं उनको कैसे तैयार करना है और फिर उसमें हम लगाएंगे वो सब्जियों के बीज। विंटर यानी कि सर्दियों का मौसम ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लगाई जा सकती हैं। मैं भी उनमें से कुछ सब्जियों के बीज लगाने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास कुछ पहले पुराने के बीज पड़े थे, उन्हीं का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं लगाने जाऊँगा, एक ये है मेरे पास फूल गोभी, ये हैं टमाटर जिसके खूब टमाटर लगे थे अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो, और मैं लगाऊंगा पालक। ये बहुत ही आसानी से लगने वाली सब्जियां हैं जो आप किसी भी छोटे से कंटेनर में या गमले में लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये है मेथी और ये है गाजर, ये है बीन्स। बीन्स को हल्के मौसम में, जैसे कि इस वक्त अक्टूबर का महीना है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ लगाने की, क्योंकि गर्मियों में मेरे यहाँ इतनी गर्मी थी कि बीन्स ज़्यादा लगी नहीं। और इसी तरह से मैं लगाने जा रहा हूँ आलू, क्योंकि आपने भी अगर देखा होगा आपके घर में पुराने आलू अगर पड़े हैं तो उनमें से इस तरह से कुछ फुटाव निकल रहा होगा। तो इन आलूओं को अब हम एक नया आलू लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हैं सब्जियां जो मैं लगाने वाला हूं। आप भी इनको लगा सकते हैं, या इनमें से और भी बहुत सी सब्जियां हैं जैसे कि शिमला मिर्च और बैंगन। बैंगन मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए मैं अभी इसके बीज नहीं लगा रहा हूं। तो चलो फटाफट करते हैं इनकी पुरानी मिट्टी की तैयारी और लगाते हैं इन बीजों को। तो ये है मेरी इस तरह से ये पुराने कंटेनर जिसमें मैंने सब्जियां लगाई थी गर्मियों की। और आप मूली भी लगा सकते हैं। तो इसके बीज तो मैंने 1 महीने पहले लगा दिए थे, तो अब आप देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी मूली अब बननी शुरू भी हो गई है। तो मूली भी एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है जो आप इस मौसम में लगा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये था मेरा पुराना कंटेनर जिसमें मैंने टमाटर लगाए थे, और अब इसमें मिट्टी में काफ़ी ताकत कम हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ी सी काऊ डंग मैन्योर मिलाने जा रहा हूँ। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पालक और मेथी। पत्तों की सब्जियों को सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, तो जितना ज़्यादा एरिया बड़ा कंटेनर लेंगे आपको उतने ज़्यादा पत्तों वाली सब्जियां मिलेंगी। तो ये मैंने इसमें इस तरह से थोड़ी सी खाद मिला दी है, और ये कंटेनर बड़ा है तो मैं इसके यहाँ पर 2 पार्टीशन कर लेता हूँ। एक साइड लगेगी मेथी और एक साइड लगेगी पालक। तो मेथी को इस साइड लगा लेते हैं। मेथी में प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार कट जाए तो फिर दोबारा नहीं आती, इसलिए आपको बार बार बीज बोना होता है। जबकि पालक में आप जितनी पालक तोड़ते जाएंगे उतनी पालक और लगती है, आपको दोबारा बीज बोने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये पुरानी जड़ें हैं, इनको भी मैं निकाल रहा हूँ। और मेथी मैंने लगा दी है। इसी तरह से मेरे पास पालक के बीज भी पड़े हैं, और इनको भी यहाँ हम इस तरह से लगा देंगे। इनको कैसे भी हम छिड़का सकते हैं, कहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन में लगाने हैं। तो इसी तरह से अब हम और भी सब्जियां लगाएंगे। ये मेरे पास कुछ पुराने फ्रेंच बीन्स के बीज पड़े हैं, और इनको भी हम इसमें यहाँ बो देते हैं, और उम्मीद करते हैं शायद एक आध पौधा भी अगर निकल जाए तो मुझे कुछ बीन्स मिल जाएगी। इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पुराने कंटेनर हैं, ग्रो बैग्स हैं, जिनमें मैं हर बार सब्जियां लगाता हूं। तो ये तो वही है जिसमें मैंने अभी अरबी निकाली है, तो इसमें मैं लगाऊंगा आलू। और ये 2 मेरे पास ग्रो बैग्स हैं, इसमें मैं लगाऊंगा टमाटर। ये मेरे पास हैं पुराने और बहुत ही बढ़िया पूसा के टमाटर के बीज। इनको भी मैं ऐसे ही छिड़क दे रहा हूँ, क्योंकि ये पौध बनेगी पहले और फिर बाद में मैं इनको एक एक करके अलग करके
मेरे पास जितने और छोटे छोटे गमले हैं उन सब में मैं इनको लगा दूंगा। इसी तरह से हम बात कर रहे थे आलू की। इसमें से जितने भी बढ़िया आलू हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ। इस तरह से निकल रहे हैं ये मेरा बैंगन का पौधा है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। और ऐसे ही 3-4 मैं यहाँ पर अलग अलग इनको दबा देता हूँ और उम्मीद है कि इनमें से भी बहुत जल्दी आलू फूट के आ जाएगा। तो यहाँ मेरा लग गया आलू। और बैंगन भी एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है जो आप विंटर में लगा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैंगन के पौधे, इतने बड़े बड़े बैंगन लगे हुए हैं, तो मैं इसलिए अभी बैंगन के बीज नहीं लगा रहा हूँ। तो आप चाहें तो इस वक्त लंबे वाला और भरते वाला दोनों ही बैंगन लगा सकते हैं। और ये अब मेरे पास आखिरी है जो मैं लगाने जा रहा हूँ, वो है ये है फूल गोभी। पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं पर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत कीड़े लगते हैं। कहते हैं उनका पत्ते में अगर कीड़ा लग जाए तो खतरनाक होता है, इसलिए मैं लगाता नहीं कभी। तो मैं ये फूल गोभी लगाने जा रहा हूँ। इसके इस तरह से छोटे छोटे बीज होते हैं और इनको भी, ये जितने भी छोटे बीज होते हैं ना, उनको आपको सिर्फ ऐसे ही छिड़क देना है, क्योंकि जब इनकी पौध निकलेगी तो आप उसको अलग करके अपने अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये पुराने बहुत सारे गमले पड़े हैं जो खाली हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ पौध बनाने के लिए सिर्फ 1 या 2 गमलों में इस तरह से इनको लगा रहा हूँ, ताकि बाद में मैं इनको अलग करके हर एक गमले में एक गोभी लग सकती है। तो यही था आज का वीडियो, और इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। तो उम्मीद करेंगे अगर आपके ये सवाल कि विंटर में हम क्या क्या सब्जियां लगा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा छोटा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक पूरा किचन गार्डन कैसे बनता है, तो उसका एक अलग वीडियो है, वो मैं आपको अपने इस लिंक में शेयर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग।